अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उसामा बलोच। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में, मिनी प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनको करने के बाद मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाते हैं, इनका मेन पर्पस ये नहीं होता कि हम लोग ये अपने पोर्टफोलियो या रिज्यूमे के लिए बना रहे हों। इन्हें बनाने का सिर्फ यही हमारा मकसद होता है कि हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो अच्छी हो जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह से बैठकर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो जिस वजह से प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करने। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह कह रहते हैं कि यार हर कोई यही प्रोजेक्ट्स बना रहा है, मैं ये प्रोजेक्ट्स फिर क्यों बनाऊं। वही बताने का मकसद यही था आपको कि देखो, इनको बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैंने रिज्यूमे में ऐड करने में, पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा तो वो कहेंगे कि वाह यार बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट बनाया। नहीं, इनका मकसद होता है सिर्फ आपकी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक अच्छी करना और प्लस आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ठीक है मैं चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग में बहुत मास्टर प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है, और प्लस के बिगनर लेवल प्रोजेक्ट हैं बिल्कुल, जो सबसे पहला हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है वो आता है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्रिएट करना अब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टू डू लिस्ट का काम क्या होता है। देखो, टू डू लिस्ट बेसिकली सिर्फ इसीलिए बनाई जाती है कि आपके फॉर एग्जांपल आपने दिन के काम करने हैं, सही है, आप नोट कर लेते हैं कि मैंने आज के दिन ये चीजें करनी है और वही आप अपने टास्क ऐड करते जाएंगे उसके अंदर। अब वही एप्लीकेशन है, आप सुबह बैठ के ऐड कर देते हैं, देन जो करते जाएंगे उसे चेक मार्क भी कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ, बीच में अगर आपने थोड़ा और फीचर ऐड करना हो तो आप एडिट का बटन ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है टू डू लिस्ट। ठीक है, ये अगर आपने बनाना सीखना हो तो मेरी अपनी वीडियो इसके ऊपर पड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि उसामा भाई बहुत अच्छा समझाते हैं तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। देखो, इन प्रोजेक्ट्स का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि हम बैठ के ज़बानी क्रिएट करने लग जाएं। जब हम स्टार्टिंग पर होते हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट्स किसी के देख कर करो तब आपको समझ आएगी। देखो, कभी भी मैंने आपको इसकी साइकिल वाली एग्जांपल एक पहले भी दी हुई है कि साइकिल कभी भी हम बैठते जाएंगे हमें चलानी नहीं आएगी। हमें पहले किसी एक्सपर्ट को देखना पड़ेगा कि यार वो किस तरह चला रहा है, हम उसके स्टेप्स देखते हैं, उसके मूव्स देखते हैं, देन हम बैठ के उससे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी एक्सपर्ट को पहले देखो कि यार उसने ये चीज़ किस तरह क्रिएट करवाई है। अब देखो, जब समझ आ गई देन आप खुद क्रिएट करो। फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके पास ये आ गया। ठीक है, देन सेकंड प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करूंगा वो होता है हमारे पास पासवर्ड जनरेटर। अब पासवर्ड जनरेटर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको कहूँगा कि टू डू लिस्ट से इसके अंदर बहुत एडवांस्ड लॉजिक लगने वाली है। ठीक है, टू डू की निस्बत वहाँ से अगर आप ये क्रिएट कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है खुद के ऊपर कि यार अब मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर सकता हूँ, अब मेरी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब मैं अच्छी चीज़ें बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। यहाँ से अब ये चीज़ आ गई है आपको। सेकंड चीज़, जो थर्ड प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास टिक टैक टो। अब ये दो प्रोजेक्ट आपने अगर फॉर एग्जाम्पल देख कर भी किए ना तो आपको बहुत कुछ सीखने में मिलने वाला है। आपको काफ़ी समझ आएगी कि चीज़ें किस किस तरह से चल रही होती हैं। ठीक है, थर्ड प्रोजेक्ट जो मैं आपको कहूँगा कि आप क्रिएट करो वो है आपके पास टिक टैक टो गेम। अब ये भी एक मिनी प्रोजेक्ट है। अब इसमें आपके पास 8 पॉसिबल वेज एंड 3 रोज 3 कॉलम और 2 डायगोनल के अंदर 8 पॉसिबल वेज हैं, जिसके अंदर अगर कोई भी एक साइन तीनों में आ जाता है तो आप कह देंगे कि दिस गाय विन। ठीक है, जो भी था वो टिक वाला था, क्रॉस वाला था, जो भी था वो जीत जाएगा। ठीक है, टिक टैक टो आपने क्रिएट कर ली। उसके बाद जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो हमारे पास आ जाता है वेदर एप्लीकेशन। अब ये प्रोजेक्ट आपने ये चीज देखकर नहीं करना कि यार ये भी मेरी लॉजिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ ये उन प्रोजेक्ट्स के मामले में लॉजिक में कम है। ठीक है, ये आपको लॉजिक इतनी ज़्यादा नहीं सिखाने वाला, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको जो करवाने का मेन मकसद है वो ये है कि ये आपको सिखाएगा कि किस तरह से आप APIs के साथ काम कर रहे होते हैं। देखो, जब भी आप फ्रंट एंड में काम करने वाले हैं तो हमेशा आपको बैक एंड से API दी जाएगी, आपने उस API के साथ फ्रंट एंड पर काम करना है। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि API से डाटा फेच किस तरह किया जाता है, और जब फेच कर लेते हैं देन हम उस डाटा को डीस्ट्रक्चर किस तरह से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन के काम करते हैं तो वहां पर आपको APIs दी जाने वाली हैं और आपने काम करना है। या अगर आप मर्ज स्टैक डेवलपर भी बनते हैं तो जाहिर बात है फ्रंट एंड लिखेंगे तो APIs के साथ तो काम करना पड़ेगा। तो ये आपकी स्टार्टिंग होगी जहां से आप APIs के साथ खेलना सीखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कहता हूं जो बच्चा ये क्रिएट करता है वो तगड़ा होने वाला है। उसे चीज़ों की समझ आने लग जाएगी कि यार ठीक है, चीज़ें किस तरह से चलती हैं, किस तरह से काम करती हैं, वो समझने लग जाएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी लॉजिक अच्छी हो जाएगी। देखो, फिर से आपको ये चीज़ बताता हूँ, मैं मानता हूँ ये चारों प्रोजेक्ट्स बहुत सिंपल हैं, जो आपने जिनका हो सकता है नाम भी पहले से सुना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने क्रिएट भी किए हुए हैं,
लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को इस तरह मत देखा करो कि यार हर कोई यही क्रिएट करवा रहा है तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा, मेरा तो पोर्टफोलियो नया नहीं बन पाएगा, बाकियों से अलग नहीं बन पाएगा। इसे करने को जब ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो माइंड में ये चीज़ ना रखो कि मैंने अपना पोर्टफोलियो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है, ये लर्निंग पर्पस के लिए हैं। इन्हें करते हुए हमने अपनी लॉजिक स्ट्रॉन्ग करनी है। आपने इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर करना है ताकि आप इन्हें सही करके समझो और आपको उससे फ़ायदा हो। ठीक है, इसका ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है आप ये प्रोजेक्ट बना के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो आपकी एक बड़ी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी मार्केट के अंदर, नहीं। लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आपकी लॉजिक अच्छी होने लग जाएगी आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ये 3-4 मिनी प्रोजेक्ट्स करके कि यार ठीक है मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। देन आपको फ़ायदा है, देन बेनिफिट है, आप आगे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बैठ के ईजिली काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अब लॉजिक बिल्डिंग भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। पासवर्ड जनरेटर, टू डू लिस्ट और वो करके, प्लस आपको पता चल गया कि यार सोचते किस तरह से हैं जब कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आता है। हम अब ज़ाहिरी बात है एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, एक बड़ी सी प्रॉब्लम आपके पास आ गई, आपने उसे चंक्स के अंदर डिवाइड किस तरह से करना है, आपने उसे फिर सॉल्व किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जब मैंने वो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करवाए हैं तो मैंने वो सिखाई हैं। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगा कि आप देख भी लो। एक उसमें आपके लिए जो होमवर्क है वो टिक टैक टो है, वो मैंने नहीं क्रिएट करवाया। उसके अलावा तीनों प्रोजेक्ट्स मैंने आपको समझाया हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से। वो आप वीडियोस देखो, मेरी नहीं किसी और की देख लो, किसी के भी देखो, लेकिन स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता स्टार्टिंग में हमें पहले से ही आता हो। बाकी आई होप सो आज की वीडियो की आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।